भारत के कोने कोने के से संत महात्मा भक्त लोग पधारे हुए हैं। दिया गुरु महाराज की कृपा से इतना संत महात्माओं का दर्शन हो रहा है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। कहते हैं संतों के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है और संत महात्मा तीर्थ स्वरूप होते हैं। बल्कि भगवान कृष्ण कहने की कृपा किए हैं कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले संत होते हैं। तीर्थ में बहुत दिन तक वास करेंगे तो कालांतर में पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन संतों का संग करेंगे तत्काल पुण्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने पर गंगा मां मनुष्य की पाप को धोती है। चंद्रमा दिन के ताप को रात्रि में हर लेते हैं और कल्प वृक्ष के पास जब मानव बैठते हैं तो कल्प वृक्ष मनुष्य की दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? का संतों के संग करेंगे तुम्हारे पाप ताप दरिद्रता ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। का कब मरने के बाद? का नहीं, सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ होता है तत्काल संतों के संग करेंगे तुम्हारे पाप ताप और दरिद्रता तीनों नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा संतों का संग करने के लिए। जब नारद मुनि को सनकादिक ऋषि से भेंट हुई थी तो नारद जी ने सनकादि ऋषि से कहा था, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते अदावे अज्ञान हेतु कृत मोमधांधकार नासम विधायो तदोदयेते विवेक। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है और विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब है क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना यह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। देखो, राम कथा के, कृष्ण कथा के, शिव कथा के, गुरु कथा के कौन अधिकारी है? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम कथा के तेही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के, कृष्ण कथा के, गुरु कथा के, शिव कथा के वही अधिकारी है जिनको सत्संग से प्रेम है। जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है, कहा हुआ किसी के कथा के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही आपासान। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते थे। कहा जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? का पाषाण पत्थर के समान। ऋषिकेश में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। जिस प्रकार यहाँ 109वां अखिल भारतीय हो रहा है, उसी प्रकार ऋषिकेश में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। और ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम है। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज चिदानंद मुनि से मिलने के लिए गए थे और उनसे पूज्य बाबा ने निवेदन किया कि रामचरितमानस में जो ये लिखा गया है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही आपासन। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, तो ब्रह्म से पर क्या होता है महाराज?
तो उन्होंने कहा ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म। तो पूज्य बाबा प्रश्न किए क्या दो ब्रह्म है क्या? तो चुप हो गए। तो पूज्य बाबा के साथ में एक राम शरण रमुका जी जो सुल्तानगंज के थे वो भी गए थे वहाँ। तो उन्होंने कहा आपने जो गुरु महाराज से सीखा है, गुरु महाराज ने जो इनका व्याख्या किया है वह आप बतलाने कृपा करें। तो पूज्य बाबा कहने कृपा किए एक ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म, एक ब्रह्म का तो ब्रह्म है ही, जो शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते। इसीलिए वेद में आया है कि सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा का दीदार करना चाहते हैं तो सत्संग तप से अपने आप को तपाना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते थे। सत्संग से प्रेम करने से क्या लाभ होता है? लोग तो लाभ ही खोजते हैं ना। गुरु महाराज गए थे, गोड्डा जिला और बांका जिला के बॉर्डर पड़ता है पंजवारा बाजार। कुछ बनिया भाई गुरु महाराज के पास आकर के निवेदन किए कि महाराज जी आप क्या करते हैं? कहा देखते हो कि मैं सन्यास वेश में हूँ, मैं क्या करूँगा, सत्संग करता हूँ, ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। कहा महाराज सत्संग से क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज कहते हैं आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं महाराज चाहना की तो कमी नहीं है, एक दिल लाखों तमन्ना। तो गुरु महाराज कहते सारे चाहना को समेट कर कहिए क्या आपको चाहिए। चुप हो गए। कहा आप नहीं बोलते तो मैं ही कहता हूं, आप संसार में सुबुद्धि चाहते हैं अपना कि कुबुद्धि चाहते हैं? कहा महाराज हम लोग तो सुबुद्धि चाहते हैं। कहा संसार में समाज में अपनी कीर्ति चाहते हैं कि अपकीर्ति चाहते हैं? कहा महाराज हम लोग तो समाज में कीर्ति चाहते हैं। कहा संसार में धनवान होके रहना चाहते हो कि निर्धन बन के रहना चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो धनवान होके रहना चाहते हैं। फिर गुरु महाराज कहते हैं शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो कि अशांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। कहा मरने के बाद सदगति चाहते हो कि दुर्गति चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो सदगति चाहते हैं। कहा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदन आनो पाऊ। कहते हैं सुबुद्धि चाहते हैं, सत्संग कीजिए, आपकी बुद्धि सुबुद्धि होगी, ज्ञान होगा, विवेक होगा। समाज में कीर्ति चाहते हैं, सत्संग कीजिए, आपके समाज में कीर्ति फैलेगी। धन चाहते हैं, सत्संग कीजिए, आपको धन भी मिलेगा। और शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्संग कीजिए, आप शांति से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और मरने के बाद सदगति चाहते हैं तो सत्संग कीजिए, आपकी सदगति होगी। अगर ये पांचों चीजें मिल जाए और कुछ चाहिए? कहा महाराज तब तो सब कुछ मिल गया, कुछ भी नहीं चाहिए अब। और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में उद्धव से कहा कि सत्संग के माध्यम से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। कहा किसने किसने किया महाराज? भगवान कृष्ण कहते हैं बहवो मत पदम प्राप्ता त्वष्टा कयाद वादयः वृषपर्वा बलिर्बानो मैश्चात विभीषण सत्संगेनो देते यातु धाना मृगा खगा गंधर्वा अप्सरा नागा सिद्धचारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रोन्तजः रजस्तमः प्रकृति तस्मिन् तस्मिन् युगे नगा सुग्रीवो हनुमान दृक्षो गजो गृद्ध बनिक पथा व्याध कुब्जा ब्रजे गोप्यो यक पत्नी स्थापरे। कितने का नाम लिया? कहा कयाधु के पुत्र कौन थे? प्रहलाद। का सत्संग के प्रभाव से मेरे पद को प्राप्त किया। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, और राजा बलि के पुत्र हुए बानासुर। कहा ये सत्संग के माध्यम से मेरे पद को प्राप्त किया। सुग्रीव कौन थे? बंदर के शरीर में थे, हनुमान जी बंदर के शरीर में थे,
जामवंत भालू के शरीर में थे। कहा ये सब सत्संग के प्रभाव से मेरे पद को प्राप्त किया। और एक ही युग की बात नहीं है उद्धव, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों की संगति किया उसका परम कल्याण हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यंत्यज्ञ या स्त्री, जिसने महापुरुषों की संगति किया वह सब के सब परम पद के अधिकारी हुए। केशवदास जी महाराज ने लिखा, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहात है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मजगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रणी से भरद्वाज ब्रह्मन पद पात है। कहे कवि केशवदास, कहलों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का। जब नारद जी को भक्ति महारानी से भेंट हुई थी तो नारद जी को देख करके भक्ति महारानी कहती है, भव साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे साधु बाबा थोड़ा ठहर जाइए, मेरे अंदर जो दुख है, चिंता है, उसको आप नष्ट कर दीजिए। भव साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। क्योंकि संतों के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमी पातक टरई, संत के दर्शन से पाप टल जाता है। बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। कहते हैं बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति, आपके वचन से महाराज बहुत सी शांति मिलेगी और मेरा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। बहुधा तो वाक्य न दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य होता है तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। और जब संत का दर्शन हो जाएगा तब क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं, संत मिले ये सब टले, काल जाल जम के चोट, आशीष नवावत ढही पड़े अग पापन की पोट। संत मिले ये सब टले, क्या? काल। क्या कहते हैं महाराज, अभी हम लोगों का समय ठीक नहीं है। का संतों के संग में चले जाओगे तो जो गड़बड़ समय चल रहा है वह भी ठीक हो जाएगा। काल जाल, कहते हैं क्या कहें महाराज, इतना प्रपंच में पड़ा हुआ हूं कि बगल में सत्संग हो रहा है, आने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। का किसी प्रकार सत्संग में चले गया तो धीरे धीरे वह जंजाल भी छूट जाएगा। काल जाल जम के चोट, और जमराज का जो चोट पड़ने वाला था, मार पड़ने वाला था, का वो भी टल जाएगा। अपने धीरंधर बाबा रहते थे ऋषिकेश में, वो भंडारा दिए थे गंगा किनारे। जब संत महात्मा सब भोजन करने लग गए, कुछ भक्त लोग भी करते थे, तो एक फकड़ा पढ़ते थे, दालो खैले भातो खैले अब पूरे खैले चटनी, आए जाए तो जमरैया भैया हड्डी कर तो बुकनी। तो एक माताजी, बूढ़ी माताजी कहने लगी, बाबा हम ही को कहे क्या? कहा माताजी आपको नहीं कहे, जो भगवान का भजन नहीं करेंगे जमराज उसको मार मार करके हड्डी बुकनी करेंगे। पलटूदास जी महाराज अयोध्या में उन्होंने कहा, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बढ़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ी जमदूत मारेगा। क्यों मारेगा? कबाहू सत्संग न किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्हा, मया वो मोह में झूले, कुटुंब परिवार लकी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लकी रोया, सुघरतन पाई के खोया। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज भी कहते सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों से बचें, सत्संग नित करें, ध्यान नित करें, गुरु की सेवा करें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, विश्व की सेवा करें तो कल्याण होगा। ये आप लोगों सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।